भारत की रेड लाइन क्रॉस करना पड़ेगा भारी, ये है भारत का रेड अलर्ट। क्या है भारत की रेड लाइन? कैसे भारत ने शुरू किया पहला वैश्विक अभियान? गलत लफड़े में फंस गए भारत विरोधी। भारत की एक चेतावनी पर प्रारंभ हुए खालिस्तानियों की वैश्विक कुटाई। ब्रिटेन के भी पिटने की आई खबर, मची खलबली। ब्रिटेन के पैरों तले जमीन सरकाने आगे बढ़ा भारत। अमेरिका ने कहा यह शर्मनाक है, भारत ब्रिटेन के बीच फंसा पेच। दोस्तों, पता नहीं किस फिल्म में ये डायलॉग सुने थे, कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। डर तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के घिनौनेपन की पराकाष्ठा पार हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के परिचार से कहा था कि आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहराया जा रहा है। पीएम मोदी ने ये बात उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कही थी जिनका नाता तो भारत से मातृभूमि वाला है, परंतु वो विशेली मंशा भारत को खंड खंड करने की रखते हैं। लेकिन इस तरह की मंशा रखने वाले इस बात से अभिज्ञ हैं कि आज का भारत खालिस्तानी अलगाववादी वाली मानसिकता का तो छोड़िए, अपितु कल्पना अखंड भारत की करता है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी खालिस्तान की बात करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत उसकी अखंडता को ठेस पहुंचाने वाले तत्वों को बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। और इसके साथ में ये भी जानेंगे कि भारत के किस कदम से ब्रिटेन की सत्ता हिल गई। ये जानना तो बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि ऋषि सुनक ब्रिटेन की सत्ता को देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह से जब एक साक्षात्कार के समय पत्रकार ने ये पूछा कि खालिस्तान अभियान को बाहर से समर्थन मिल रहा है, हिंसा बढ़ती जा रही है, खालिस्तान जैसे शब्द फिर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर देते हुए कहा था कि ये सालों से होता है, हम इस पर गंभीरता से अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। पंजाब सरकार से भी हमारी चर्चाएं हो रही हैं, जांच एजेंसियों का तालमेल अच्छा है, मुझे इस पर विश्वास है कि इसे पनपने नहीं देंगे। अब अमृतपाल जैसे खालिस्तान की बात करने वाले लोगों को समझ तो तभी जाना चाहिए था, लेकिन अमृतपाल तो गृह मंत्री अमित शाह को ही चुनौती देने लगा था। भारत में खालिस्तान का राग रात दिन अलापने लगा था। उसके उपरांत हुआ वही जिसकी सभी को उम्मीद थी। हम पूर्व में आपको अमृतपाल सिंह की स्थिति से परिचित करा चुके हैं। बताते चलें कि अब पंजाब पुलिस उसकी जी हुजूरी करने वाले साथियों को ढूंढ ढूंढ कर दबोच रही है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं, अपितु शुरू हुई है। अमृतपाल जो अभी अभी विदेश से ट्रेनिंग लेकर लौटा था और खालिस्तानी तत्वों को बढ़ावा दे रहा था, उसके भी कुछ आका हैं जो विदेश में बैठकर भारत में खालिस्तान के अभियान को ऑपरेट करने का घिनौना षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आते। ये तत्व इस अभियान के लिए धन उपलब्ध कराते हैं और समय समय पर उपदेश देकर अमृतपाल सिंह जैशों के लिए मिस गाइडिंग फोर्स बनाते हैं। अब ऐसे में अगर भारत में खालिस्तानियों पर इस प्रकार की बड़ी कार्यवाही होती है तो इनका बिलों से निकलना सामान्य बात है। जैसे ही विश्व भर में फैले खालिस्तानियों के समर्थकों को अमृतपाल और उसके साथियों पर हुई कार्यवाही की सूचना प्राप्त हुई तो अमृतपाल के विदेशी आका बेचैन हो गए। अमृतपाल के ये विदेशी आका विदेशी धरती से भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर खालिस्तान का समर्थन करने वाले ये आतंकी विष घोलने लगे हैं। ऐसे में भारत ने खालिस्तानी समर्थकों पर डिजिटल स्ट्राइक कर दी। भारत में खालिस्तान समर्थक यूजर्स के कई ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए। जिन लोगों के अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया उसमें एक अकाउंट खालिस्तान अभियान के सरगना जगमीत सिंह का भी है। साथ ही खालिस्तान के समर्थन में ट्विटर पर कसीदे पढ़ने वाली कनाडा की कवित्री रूपी कौर एक्टिविस्ट गुरदीप सिंह सहोता के ट्विटर अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया गया। देखिए, वर्तमान समय में सोशल मीडिया का समाज में क्या प्रभाव है, इससे हर कोई भलीभांति परिचित है। सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव हैं। इसके माध्यम से कुछ लोग समाज में सुधार लाने वाले अपने विचारों को साझा करते हैं, तो कुछ तटपुजिए देश में अराजकता, दंगे और देश विरोधी बातें इस पर साझा करते हैं। यही कारण है कि जब कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और सरकार को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया का उपयोग देश का माहौल खराब करने के लिए किया जा सकता है, तो ऐसे में सरकार डिजिटल स्ट्राइक करके ऐसे देश विरोधी गतिविधियों की कमर तोड़ने का काम करती है। हताशा के कारण खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के तिरंगे को उतारने का प्रयास किया। अब भारत तिरंगे का अपमान देश या विदेश कहीं कैसे सहन कर सकता है? जैसे ही भारत को घटना की सूचना मिली तो भारत सरकार ने दिल्ली के ब्रिटेन के राजनयिकों को तलब कर दिया। साथ ही लंदन में भारतीय उच्चायोग की खिड़की तोड़ने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने कहा कि हमने कट्टरपंथियों के हमले को नाकाम कर दिया था और तिरंगा शान से लहरा रहा है। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने खालिस्तानियों को कड़ा जवाब देते हुए एक विशाल तिरंगा उच्चायोग पर लहरा दिया। वहीं जिस सिख समर्थक को आधार बनाकर अमृतपाल और जगमीत सिंह जैसे लोग खालिस्तान बनाने की बात करते हैं,
उसी सिख समुदाय के लोग विदेशी धरती पर हुए भारतीय तिरंगे के अपमान के बाद आक्रोशित हैं। अब ऐसे भारत में खालिस्तान के नाम हुड़दंग मचाने की चेष्टा रखने वालों को लामबंद कर दिया गया है। वो चाहकर भी भारत के अहित में कुछ नहीं कर पा रहे। अमृतपाल के समर्थक पुलिस और सरकार के कड़े रवैये के भय से इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे में खालिस्तान की मंशा रखने वाले विदेशी खालिस्तानियों को बड़ा झटका लगा। यही कारण है कि वो कभी खालिस्तान का झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कभी भारतीय तिरंगे का अपमान। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, भारत के अंदर खालिस्तान के नाम पर उत्पाद मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के तालमेल से खालिस्तानियों को खदेड़ने का काम किया जा रहा है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए भारत की तरफ से संदेश स्पष्ट है कि भारत की अखंडता को चोट पहुंचाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। भारत ने विरोधियों पर रेड लाइन बना दी है, जो कि विरोध की सीमा है, और अब इसको पार करने पर भारत किसी को बर्दाश्त नहीं करने वाला, अब वो चाहे देश हो या कोई संगठन। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व यूके में अमृतपाल समेत कई खालिस्तानियों पर कार्यवाही से भड़के खालिस्तानियों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के समक्ष उपद्रव किया। इतना ही नहीं, इन उपद्रवियों ने भारतीय तिरंगे को हटाकर खालिस्तानी झंडा लहराने का भी प्रयास किया। फिर क्या था, भारत ने भी एक अप्रत्याशित दांव खेलते हुए दिल्ली में स्थित ब्रिटिश उच्चायोग और ब्रिटिश उच्चाधिकारी के घर के समक्ष जितनी भी अतिरिक्त सुरक्षा की लेयर जैसे बैरिकेडिंग थी, वो सब रातों रात हटवा दी। अब इसे संयोग कहें या सोचा समझा प्रयोग, भारत ने स्पष्ट संदेश भेज दिया है कि देश की सुरक्षा या अखंडता से समझौता करने वाले या उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब भारत ब्रिटेन के बीच में इस तरह के रिश्ते बहुत खराब माने जा रहे हैं। ऋषि सुनक से तो कुछ और ही उम्मीद की जा रही थी। इससे काफी अच्छे संबंध तो भारत के पहले ही थे। अब ब्रिटेन और भारत के बीच में एक पेंच आकर फंस चुका है। जब तक ब्रिटेन भारत विरोधी बात को दबाएगा नहीं, तब तक कुछ भी हो नहीं सकेगा। लेकिन भारत ने भी ये साफ करके बहुत ही बेहतर किया है कि ये नया भारत झुकना जानता है तो झुकाना भी जानता है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।